हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो है ना 8 दिन पहले का है, मतलब इंदौर जाने के 8 दिन पहले का। और ये जो घोंसला बनाया ना इस बर्ड ने, ये बनाया है 2 महीने से। तो मैंने देख लिया था जब इसने स्टार्ट किया था ये घोंसला बनाना। तो इसने है ना हमारे पोर्च में जो कर्टन की रॉड होती है ना स्टील की, जहाँ उस पर है ना कर्टन इकट्ठे होते हैं, उस सल पे इसने दिया है, बनाया है घोंसला। और फिर उसके ऊपर 2 छोटे छोटे अंडे थे। तो फिर हमने क्या करा था ना, इसको अवॉइड कर दिया था, हम देखते ही नहीं थे। हमने महीने भर तक तो ये गेट ही नहीं खोला, ये पर्दे नहीं हिलाए। जैसे सल इस पर्दे में ऊपर बने हुए ना वैसे ही रहने दिए। क्योंकि यदि हम इन सल को फैलाते, जैसे पर्दा लगाते, हमने धूप से बचने के लिए लगा रखे हैं ये, तो हम लगाते ना तो शायद ऐसा होता कि वो अंडे गिर के फूट सकते थे। तो हमने फिर इन पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर मैं इंदौर चली गई थी। जब मैं इंदौर से लौटी ना तो मुझे वो बर्ड दिखाई नहीं दी और ना ही बच्चे दिखाई दिए। तो फिर मैंने पूछा घर में, तो पता चला कि वो उड़ गई है बच्चे लेके। तो आज फिर मैंने अपने पोर्च की क्लीनिंग निकाली। मैंने कहा आज इसे सफाई करते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो घोंसला निकाला, फिर गेट ओपन किया। तो देखो यहाँ पर इतनी गंदगी हो रही है। तो ये जो बर्ड है ना, ये क्या है, जब घोंसला बनाती है ना तब इतनी सारी डंडियाँ जो होती है वो नीचे गिर जाती है। और अधिकतर इनमें जो कांटे वाली डंडियाँ होती है ना वो होती है। तो मैंने तो फिर है ना इसे हाथ ही नहीं लगाया था भाई, क्योंकि ये गिर भी जाता। अब मैं इसे डस्टबिन में फेंक रही हूँ, क्योंकि मुझे है ना पूरे पोर्च की सफाई करनी है। जब से इंदौर से आई हूँ 4-5 दिन हो गया है, मैंने बिल्कुल पोर्च को देखा नहीं है। और उसके पहले 1 महीने से मैंने इस पोर्च में कुछ क्लीनिंग वगैरह की नहीं है। इतनी डस्ट हो गई है, इतना क्लटर इकट्ठा हो गया, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। क्योंकि है ना मैं धूप बहुत थी ना, तो मैं छत पे भी चढ़ना मैंने अवॉइड कर दिया था, ताकि सीढ़ियाँ कभी साफ़ हो जाए। और मैंने है ना कर्टन की वजह से गेट भी ओपन नहीं किया था, बस एक साइड का गेट ओपन करके अपना काम कर लिया था। अब वो बर्ड चली गई है, मैं बेफिक्र हो गई हूँ। तो अब मैं अपना काम करूँगी। आज मैं पोर्च की सफाई करूँगी, थोड़ा सा क्लटर है वो हटाऊँगी, क्योंकि बहुत सारा इकट्ठा हो गया है। तो यहाँ से जितने भी डब्बे रखे हुए थे ना, प्लास्टिक की कैन वगैरह जो भी रखा था, वो मैंने सारा छत पे रख दिया है। और अब क्लीनिंग की चीज़ें निकाल लिए। तो मैंने ली है झाड़ू और ये लिया है एक पोछा। तो पोछा इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास है ना एक जाले साफ़ करने का था, मैं डी मार्ट से लेकर आई थी। उसकी हाइट भी बहुत बढ़ जाती थी, तो उससे डस्ट और जाले अच्छी तरह निकल जाते थे, पर वो टूट गया है। तो इसलिए अब उसकी जगह मुझे ये पोछा इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये वो वाला पोछा है जो मैं घर में पोछा बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ इससे। और यहाँ देखिए गर्मी के कारण है ना, मैंने मेरे सारे पौधे अंदर ले लिए थे शेड के नीचे, वहीं रखे हैं। तो उनको भी अरेंज करना है। अब देखती हूँ आज टाइम मिलता है कि नहीं। यहाँ से नीचे से सारी बारीक बारीक चीज़ें उठाकर मैंने ये जो एक पेटी रखी है हमारे यहाँ पर लोहे की, इसके ऊपर रख दिया था, ताकि सारी सफाई जो है मैं कर दूँ अच्छी तरह से। तो फिर उसके बाद है ना मैंने अपनी तैयारी कर ली, क्योंकि सबसे पहले मैंने कॉटन का दुपट्टा बांधा। बहुत गर्मी है और धूल डस्ट रहती है ना, तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो कॉटन का दुपट्टा अपने बालों पर बांध लिया है और अब मैं रेडी हो गई हूँ। बस सिर्फ है ना उस बर्ड के ही कारण ऐसा है कि जो साफ़ सफाई है मेरी वो रुकी हुई थी और मैंने करी नहीं थी। और सीढ़ियों की तो ऐसा है कि मैं गर्मी के कारण ही मैंने कुछ नहीं किया था। अब सफाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल चालू हो गए हैं। काफ़ी टाइम हो गया बच्चों के स्कूल चालू हुए तो, परंतु इस पे जब तक ध्यान नहीं दूंगी ना ये क्लीनिंग होगी नहीं। तो मैंने झाड़ू से जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा ना, वहाँ वहाँ की सारी डस्ट जाले सारे हटा दिए थे। वो मैंने सोच लिया था पेटी के ऊपर का सामान नहीं हटाऊंगी, पर फिर धीरे धीरे करके इसका भी सारा सामान हटा दिया था मैंने। और फिर पेटी को है ना थोड़ा साइड में कर दिया था। तो इसके नीचे से इतनी धूल डस्ट इतना कचरा निकला ना कि अच्छा ही हुआ जो मैंने इसे हटा दिया। फिर पूरे पोर्च की अच्छी बढ़िया झाड़ू निकाल दी थी मैंने। जो ऊपर वाला हिस्सा है सारे जाले वाले हटा दिए थे। उसके बाद है ना एक ये झूमर है मेरे यहाँ जो मुझे बहुत पसंद है, परंतु अब इसका कलर भी डल हो गया है। और इसके ऊपर है ना ये जो आपको मिट्टी का एक ढेर दिख रहा है, ये एक है ना ग्रीन कलर का कीड़ा होता है, जो मतलब इस पे बैठ जाता है और फिर है ना मिट्टी से घर बना लेता है। छोटा सा होल दिख रहा है आपको, इसमें कीड़ा होगा। तो मैंने क्या करा ना, आज इस झूमर को भी पीछे जंगल में फेंक फेंक दिया है, नहीं रखा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, पुराना भी हो गया था। फिर पूरी सीढ़ियाँ साफ़ करने के बाद ये देखिए, ये है ना मेरे किचन के गेट रखे हुए हैं। ये सारे जो नीचे लगे थे ना वो सारे मैंने बाहर रख दिए थे। ये मेरे कुछ पार्लर के कांच है, कुछ ऐसे घर के हैं जो मैंने बाहर रख दिए जिनकी हाइट बड़ी है। और एक स्टूल है, उसमें सारा सामान रखा है, मेरे बच्चों की साइकिल स्कूटर तेल की कैन वगैरह। मतलब इतना सारा क्लटर इतना सारा इकट्ठा हो गया था ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको।
तो सीढ़ियाँ मैंने साफ़ कर दी, सीढ़ी के ऊपर का हिस्सा मैंने साफ़ कर दिया है, बढ़िया तरीके से झाड़ू निकाल दी है। और अब निकाली है मतलब वो रॉड जिस पे ये कर्टन लगा हुआ था, जिस पे घोंसला बना हुआ था। देखो आप कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है ये, कुछ तो गर्मी से सड़ गया है और कुछ है ना गंदगी से ख़राब हो गया है। तो अब पर्दे में हटा ही दूँगी, मुझे लगाना ही नहीं है, क्योंकि ये बर्ड ऐसा है कि एक बार यदि ये है ना घोंसला बनाए तो रिटर्न ये वापस उसी जगह ज़रूर आता है घोंसला बनाने के लिए। और आप देखो कितनी गंदगी है। पता है इनके है ना जो पर होते हैं ना जिनसे उड़ते हैं, वो भी उनमें से भी एक बूरा निकलता है, शायद उससे बीमारियां भी होती है। पर उसने घोंसला बना दिया था, अंडे दे दिए थे, उसके बाद मैंने घोंसला देखा था तो फिर मैंने हटाया नहीं था। सारे पोर्च की क्लीनिंग कर दी है मैंने, सारी जाले हटा दिए, धूल हटा दी है और बढ़िया झाड़ू निकाल दी है, सारी चीज़ें अरेंज कर दी है। एक शूर एक रह गई है, तो अब मैं उसको थोड़ी देर बाद करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे उठ गए हैं और ये सारी क्लीनिंग मैंने मेरे बच्चों के उठने के पहले की थी। अब बच्चे उठ गए हैं ना, तो मुझे उनके लिए भी मतलब कुछ बनाना पड़ेगा। तो मैंने उन दोनों से पूछा, तो एक ने तो बोला कि माँ मुझे दूध गर्म करके दे दो, और छोटे वाले ने बोला कि मुझे है ना रोटियां दे दो आप दूध में, तो मैं वही खा लूँगा। तो अब उनके लिए मैंने एक के लिए दूध गर्म किया है और एक के लिए दूध में रोटियां गला के उनको दी है। अब वो दोनों खा रहे हैं और अब मैं जाऊँगी बाहर, पर उसके पहले मैं थोड़ी बहुत लंच की तैयारी कर लेती हूँ, लंच ही बना लेती हूँ मतलब। तो मैंने ना कल रात को ही मेथी तोड़ के रख ली थी, तो आलू मेथी की सूखी सब्जी बनाई है मैंने, और दाल भी उबाल ली है, चावल भी बना लिया है, मतलब लंच मेरा पूरी तरह से प्रिपेयर है। तो बस लंच में थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा, तो मैंने ना सब्जी बना ली। दाल चावल बनाने के बाद मैं निकल गई थी वापस पोर्च में। तो जो थोड़ा बहुत कचरा रखा हुआ था ना, वो मैंने, कचरा गाड़ी भी आ गई थी तो फेंक दिया था। अब मुझे ना शू रैक जमानी थी, तो मैंने पूरी शू रैक को अरेंज कर दी है बढ़िया तरीके से। और अब एक पॉलीथीन ली है, इसमें क्रिशु के शूज़ रखे हैं, क्रिशु की सैंडल रखी है और ये वाली क्रिशु की चप्पल रखी है जो वो रेगुलर में यूज़ करती है। और ये तीनों की कंडीशन बहुत अच्छी है, पर उसका कहना है कि माँ अब इन्हें मैं नहीं पहनूंगी, तो इसलिए अब मैं इसको डिस्कार्ड कर रही हूँ, हटा रही हूँ। और जहाँ पर जेम्स का स्कूल है ना, वहीं पर चौकीदार रहता है एक, जो ये घर वगैरह बनाते हैं ना, चौकीदार रखते हैं, तो उनके बच्चे ये ले लेते हैं और पहन लेते हैं, तो मैं तो उन्हीं को दिया आती हूँ। और यहाँ मैंने देखो शू रैक मेरी पूरी जमा दी है। तो ये जो तीनों पार्ट है ना, इनमें तो मेरे हस्बैंड के सारे शू चप्पल वगैरह सब हैं, और ऊपर के जो 2 हिस्से मैंने खाली रखे हैं उनमें आ जाएगी मेरे बच्चों की चप्पलें। तो बस इसी तरीके से है ना, मैंने पूरा जो मेरा पोर्च है ना उसको साफ़ कर दिया था। और अब मैंने मेरे किचन के सारे डब्बे हैं जो खाली कर दिए हैं और उनको कर लिया है वॉश, क्योंकि मुझे है ना सामान लाना है। काफ़ी टाइम हो गया है मैंने अपने घर में सामान इकट्ठा नहीं किया है, मतलब थोड़ा बहुत ख़त्म होता जा रहा था और मैं लाती जा रही थी। तो सारे किचन की क्लीनिंग करने के बाद अब हो गई है शाम। तो मैंने है ना इडली बनाई थी, तो कृषु ने बोला कि माँ मुझे पिंक इडली बना के दो। तो कटोरी में ना थोड़ा सा बेटर लेके मैंने इसमें जो रेड फूड कलर है ना, उसका एक पिंच थोड़ा सा कलर मिला के उसको पिंक कलर की इडली बना दी थी। और बाकी हम सबकी वाइट इडली बना के हमने जो है शाम का हल्का फुल्का ये समझ लो या फिर हेवी समझ लो, मतलब डिनर भी इतना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यदि पड़ी तो फिर बनाऊंगी। तो मैंने इडली सांभर बना लिया था। दिन का जो लंच था वो तो हो ही गया था हमारा, और ये शाम को मैंने इडली सांभर बना लिया था। तो बच्चों ने और हमने मिल के खा लिया था। उसके बाद फिर बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद मैं शाम को 7 बजे ऊपर आई थी। तो देखिए यहाँ मून दिख रहा है और आपको रॉकेट जा रहा है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इसकी मैंने वीडियो बना ली थी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए।